हेलो फ्रेंड्स, लास्ट 2 वीडियोस में हमने 2D स्ट्रिंग्स की एरे नोटेशन एंड एरे ऑफ पॉइंटर नोटेशन डिस्कस की थी। आज हम इन दोनों नोटेशन का डिफरेंसेस देखेंगे। बेसिकली दोनों नोटेशन की क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है और किस सिचुएशन में हमें कौन सी नोटेशन का यूज़ करना चाहिए। आपकी एरे नोटेशन में क्या होता है, आपको एरे का नेम और आपकी दोनों डायमेंशन स्पेसिफाई करनी पड़ती है और फिर आप अपने 2D स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज कर सकते हो। पहला डायमेंशन आपका नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंट करता है और सेकंड डायमेंशन आपका स्ट्रिंग लेंथ, बेसिकली आपके जो भी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग की लेंथ आ सकती है वो लेंथ ये रिप्रेजेंट करता है। और एरे ऑफ पॉइंटर नोटेशन में आपका क्या होता है, आप लिखते हो कैर स्टार एरे का नेम और फिर उसका साइज देते हो। इसका क्या मतलब होता है, नेम्स इज एन एरे ऑफ पॉइंटर दैट इज स्टोरिंग एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग्स। बेसिकली नेम्स आई में क्या होगा, आपके आई स्ट्रिंग का एड्रेस। जैसे नेम 0 में क्या होगा, रमेश का एड्रेस, नेम्स 1 में सुरेश का, 2 में दीपक का, 3 में अमित का एंड 4 में वरुण का एड्रेस। इन दोनों नोटेशन के डिफरेंसेस बेसिकली हम 4 पॉइंट्स में देखेंगे। पहला पॉइंट होगा आपका मेमोरी, कि मेमोरी की रिस्पेक्ट में कौन सी नोटेशन ज़्यादा बेटर है। फिर अगर आपको इंडिविजुअल करेक्टर मॉडिफाई करना हो, जैसे मान लो अमित का एम हटा के एन करना हो, अमित का अनित करना हो, तो कौन सी नोटेशन में ये पॉसिबल है। थर्ड, ईज ऑफ मैनिपुलेशन, बेसिकली अगर आपको मान लो 2 स्ट्रिंग को स्वैप करना हो तो उस केस में कौन सी नोटेशन बेटर होगी। एंड फोर्थ, अगर आपको इनिशियलाइज ना करके यूज़र से इनपुट लेना हो, ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये आप चाहते हो कि यूज़र से हम स्कैनएफ के थ्रू लें, तो कौन सी नोटेशन ज़्यादा बेटर रहेगी। तो 1 बाय 1 हम इन सभी पॉइंट्स को देख लेते हैं। आपकी एरे नोटेशन में मेमोरी कितनी लगती है, आपकी फिक्स मेमोरी लगती है। जैसे यहाँ पर 5/10 का है तो कितनी मेमोरी लगेगी, 5 × 10 = 50 बाइट्स। यही अगर मेरा सेकेंड डायमेंशन 100 होता तो कितनी मेमोरी लगती, 5 × 100 500 बाइट्स मेमोरी लगती। तो इस केस में मेरी मेमोरी फिक्स रहती है, जो किस पर डिपेंड करती है, मेरे एरे के डायमेंशन साइज पर। और डायमेंशन किस पर डिपेंड करते हैं, कि मेरा लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग कितना आ सकता है। जो भी मेरा लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग आ सकता है उसको मुझे लेने के लिए जितनी भी मेमोरी चाहिएगी उतना यहाँ पर मुझे सेकंड डायमेंशन में देना पड़ेगा। इसी तरह एरे ऑफ पॉइंटर में आपकी मेमोरी कितनी रहेगी, सबसे पहली मेमोरी तो क्या लगेगी, इस एरे के लिए, नेम्स जो है इस एरे के लिए लगेगी। ये एरे क्या है, आपका साइज है 5 और क्या स्टोर कर रहा है, एड्रेसेस, यानी कि जो भी आपके सिस्टम पर पॉइंटर का साइज होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे सिस्टम पर पॉइंटर का साइज 8 है तो 5 × 8 40 बाइट्स तो लगेंगे इस नेम्स एरे के लिए। और फिर सेकंड मेमोरी क्या लगेगी, इन स्ट्रिंग को एक्चुअल स्टोर करने के लिए। जैसे ये स्ट्रिंग मेरा कितने कितने मेमोरी लेंगे, रमेश 7 क्यों, रमेश 6 प्लस नल करेक्टर के लिए 1, तो रमेश के लिए 7, सुरेश के लिए 7, दीपक के लिए 7, अमित के लिए 5 एंड वरुण के लिए 6। टोटल मेरी कितनी मेमोरी हो गई, 32 बाइट्स। तो इस केस में मेरी लगेगी 72 बाइट्स। मेरी मेमोरी लगती है इस एरे को स्टोर करने के लिए प्लस एक्चुअल जो मेरे स्ट्रिंग का साइज आएगा। अगर मान लो आपका कोई स्ट्रिंग 100 लेंथ का आ जाता तो मेरी मेमोरी कितनी ही इंक्रीज होती, केवल 100 से इंक्रीज होती उस स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। लेकिन फिक्स मेमोरी के केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड डायमेंशन 100 देना पड़ेगा, तो मेरी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती। सेकंड पॉइंट आपका आता है इंडिविजुअल करेक्टर मॉडिफिकेशन। अगर मुझे अमित को मॉडिफाई करके अनित करना हो, बेसिकली एम को चेंज करके एन करना हो, तो एरे नोटेशन में तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सिंपल लिखूंगा नेम्स ऑफ आई जे, आई मेरा कितना है 3, जे मेरा कितना है 1, नेम्स ऑफ 3 1 = n। तो इससे मेरा अमित मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगा, अनित। लेकिन सेम चीज़ एरे ऑफ पॉइंटर नोटेशन में पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पर मैं ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ नेम्स ऑफ 3 1 = n, तो इससे मेरा प्रोग्राम यहीं पर क्रैश कर जाएगा। तो एरे ऑफ पॉइंटर नोटेशन में आप इंडिविजुअल कैरेक्टर को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। थर्ड पॉइंट आपका आता है ईज ऑफ मैनिपुलेशन। बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमें 2 स्ट्रिंग सुरेश और दीपक को स्वैप करना हो तो किस में हमें ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। जो आपकी एरे नोटेशन है इसमें आपको करेक्टर बाय करेक्टर स्वैप करना पड़ेगा। बेसिकली जितना भी ये साइज होगा, यहाँ पर 10 साइज है तो आपको 10 स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। पहले आप एस और डी को स्वैप करोगे, फिर यू ई को, फिर आर ई को, फिर ई पी को, फिर एस ए को, फिर एच के को, फिर नल नल को, और फिर जो रिमेनिंग 3 करेक्टर्स है उनको स्वैप करोगे। तो जितना आपका ये डायमेंशन का साइज होगा उतने आपको स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे इन स्ट्रिंग को स्वैप करने के लिए। लेकिन एरे ऑफ पॉइंटर नोटेशन में आपको क्या करना है, इनमें एड्रेस स्टोर है। नेम्स ऑफ 1 में किसका एड्रेस स्टोर है, सुरेश का। नेम्स ऑफ 2 में किसका एड्रेस स्टोर है, दीपक का। मैं बस इन एड्रेसेस को स्वैप कर दूं। बेसिकली 1 में जो एड्रेस पड़ा है वो मैं 2 में रख दूं और 2 में जो एड्रेस पड़ा है वो मैं 1 में रख दूं। तो इससे होगा क्या, 1 में मेरे दीपक का एड्रेस आ जाएगा और 2 में मेरे सुरेश का एड्रेस आ जाएगा। तो केवल सिंगल स्वैप ऑपरेशन
एड्रेस को स्वैप करने से मेरे स्ट्रिंग स्वैप हो जाएंगे। इस चीज़ को हम एक प्रोग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। पहले हम एरे नोटेशन का देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक 2D एरे लिया है जिसको 5 स्ट्रिंग से इनिशियलाइज किया है। फिर हमने सुरेश और दीपक को स्वैप करने के लिए लूप चलाया कितना 10 तक, जो भी मेरा सेकंड डायमेंशन का साइज है, और उसके अंदर करेक्टर बाय करेक्टर स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो इन टोटल मेरे कितने ऑपरेशन परफॉर्म होंगे? 10 ऑपरेशन। उसके बाद हमने इन्हीं को प्रिंट कराया ये चेक करने के लिए हमारे स्ट्रिंग स्वैप हो गए हैं या नहीं हुए। इसको एक बार रन करके देखते हैं। रन करने पर मेरे दीपक और सुरेश स्वैप हो गए। अब आ रहा है मेरे रमेश, दीपक, सुरेश, अमित एंड फिर वरुण। इसी चीज़ को हम पॉइंटर नोटेशन से भी देख लेते हैं। पॉइंटर नोटेशन में हमने क्या किया है, एक एरे ऑफ पॉइंटर लिया है जिसके अंदर 5 स्ट्रिंग से इनिशियलाइज किया है। फिर हमें क्या करना था स्वैप करने के लिए? केवल इनका एड्रेस स्वैप करना था। तो हमने केवल एक स्वैप ऑपरेशन जिसके अंदर हम एड्रेस स्वैप कर रहे हैं वो परफॉर्म किया है, और उसके बाद इन स्ट्रिंग्स को प्रिंट कराया है। इसको भी एक बार रन करके देखते हैं। रन करने पर मेरे दीपक और सुरेश आपस में स्वैप हो गए। तो इस टाइप के ऑपरेशन जिसमें आपके पूरे पूरे स्ट्रिंग पर ऑपरेशन परफॉर्म करने हो वो आपके पॉइंटर नोटेशन में ज़्यादा ईजी है। लास्ट जो हमारा पॉइंट है, टेकिंग यूज़र इनपुट। बेसिकली अगर हमें स्कैनएफ के थ्रू यूज़र से इनपुट लेना हो तो कौन सी नोटेशन ज़्यादा बेटर है? अगर हमें एरे नोटेशन में यूज़र से इनपुट लेना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? स्कैनएफ %s, एंड इसके अंदर हम क्या देते हैं? नेम्स ऑफ आई। हमें जिस भी ith लोकेशन पर वो स्ट्रिंग लेना है हम वो वाला पार्ट दे देते हैं। लेकिन सेम चीज़ हमारी एरे ऑफ पॉइंटर नोटेशन में वर्क नहीं करेगी। इसका रीज़न ये है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कैर स्टार नेम्स ऑफ 5 और इसको इनिशियलाइज नहीं करता हूँ तो अभी नेम्स 5 में मेरी क्या होंगी? गार्बेज वैल्यू पड़ी होंगी। क्योंकि सी में अगर हम किसी चीज़ को इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो वो क्या होता है? रैंडमली इनिशियलाइज होता है, यानी कोई भी गार्बेज वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। अब नेम्स आई क्या होगा? एड्रेसेस है, यानी कि गार्बेज एड्रेसेस। तो जब मैं स्कैनएफ के थ्रू यूज़र से स्ट्रिंग इनपुट कराने की कोशिश करूँगा तो उन गार्बेज एड्रेसेस पर जो भी पड़ा होगा वो मेरा ओवरराइट हो जाएगा। उन एड्रेसेस पर क्या हो सकता है? मेरा कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा हो सकता है, क्योंकि एड्रेस रैंडमली आ रहे हैं। हो सकता है मेरा कोई इंपॉर्टेंट डेटा वहाँ पर पड़ा हो। तो जब मैं यूज़र से इनपुट लूँगा तो वो मेरा इंपॉर्टेंट डेटा ओवरराइट हो जाएगा, जो कि मेरी इंटेंशन नहीं थी। इसीलिए इस नोटेशन में स्कैनएफ के थ्रू इनपुट लेना ईजी नहीं है। अगर आप फिर भी इस नोटेशन में स्कैनएफ के थ्रू इनपुट लेना चाहते हो तो आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का यूज़ करना पड़ता है। अभी हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट डिस्कस नहीं किया है, तो जब हम एक बार डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे उस टाइम हम इस चीज़ को देख लेंगे कि एरे ऑफ पॉइंटर नोटेशन में हम यूजर से स्ट्रिंग को कैसे इनपुट ले सकते हैं। अभी के लिए आपका क्या है कि एरे नोटेशन में ईजी है लेना, डायरेक्ट आप स्कैनएफ का यूज़ कर सकते हो, और पॉइंटर नोटेशन में थोड़ा डिफिकल्ट है यूजर से इनपुट लेना। आई होप कि आपको इन दोनों नोटेशन के डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू गाइज।